कौन क्या बोले हैं उनके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करना। उनकी अपनी राय होगी, निजी राय होगी। कोई नाराज़गी होती तो हम यहाँ क्यों आते हैं? नाराज़गी अगर होती तो हम यहाँ पर शुभकामना देने क्यों आते हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन और आनंद मोहन चिराग पासवान का जो विवाद है अब सुलझ गया है। संतोष सुमन चिराग पासवान के पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे तो चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कह दी। चिराग पासवान को शुभकामना दे रहे हैं और साथ ही आनंद मोहन की जो बयान है उस बयानों से पूरे तरीके से अपने आप को किनारा कर दिया। सलाह दिया है आनंद मोहन को और साथ ही जो एनडीए में वैसे नेता हैं जो एनडीए को एकजुट नहीं होने देना चाह रहे हैं, उन सभी नेताओं को बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें संतोष सुमन ने, पहले संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके बयानों को सुने। बहुत चिराग पासवान के पार्टी के स्थापना जैसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं सर, मेरी शुभकामना है उनको और पूरी पार्टी को मेरी तरफ से शुभकामना है। हम पार्टी की तरफ से और जिस तरह से काम कर रहे हैं दलितों वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, वो काम करते रहें। हमारी भी विचारधारा वही है, उनकी भी विचारधारा वही है। हम लोग सब मिल करके बिहार के विकास के लिए काम करें। चुनाव रिजल्ट आने के बाद लगातार एनडीए में खींचातानी चल रहा है। नीतीश के करीबी नेता ने चिराग पासवान पर सवाल खड़ा कर दिया है कि चिराग पासवान मांझी को कमजोर करना चाहते हैं। इमामगंज में चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है, एनडीए सब एक है और एनडीए के सारे नेता सब एक हैं। अगर हम एक नहीं रहते तो हम कैसे स्थापना दिवस में आते? तो कौन क्या बोले हैं उनके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करना। मैं वो बयान सुना भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी और भी उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनकी बयान तो कभी नहीं सुना है और इस तरह के। और मैं समझता हूँ कि एनडीए में जो भ्रम फैलाने की बात चल रही है कृपया करके वो नहीं हो। आनंद मोहन जी खुले मन से खुल के ये बोले हैं कि चिराग जी ये क्लियर करे कि एनडीए के हिस्सा वो है कि नहीं है। मैं कहा ना कि मैं उनके बयान को नहीं सुना हूँ और हो सकता है कुछ बोले भी होंगे तो उनकी अपनी राय होगी, निजी राय होगी और हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति है लोकतंत्र में अपनी राय को प्रकट करने की। लेकिन एक राय जो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय कोई पार्टी की राय नहीं होती है। किसी भी अगर वो जनता दल यूनाइटेड में है और जनता दल यूनाइटेड के लोग भी अगर उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे जो आधिकारिक व्यक्ति हैं, अगर वो ऐसे बोलते हैं तो एक मान सकते हैं कि एक राय है। लेकिन एक व्यक्तिगत राय को आप किसी से तुलना नहीं कीजिए। एनडीए इंटैक्ट है और सब मिलके हम 25 का चुनाव लड़ रहे हैं। इमामगंज चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चिराग पासवान से हमकी कोई नाराजगी है? कोई नाराज़गी होती तो हम यहाँ क्यों आते हैं? नाराज़गी अगर होती तो हम यहाँ पर शुभकामना देने क्यों आते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि दलित राजनीति के सूत्रधार रहे हैं रामविलास पासवान जी और ये जो राजनीति है ये आगे बढ़े और धारदार बने। हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? हम पार्टी में भी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने और हमारी भी पार्टी बनी तो हम सब मिल करके दलित में लोगों ने जो भ्रम फैलाया है कि सब कास्ट के अलग अलग नेता है, हम कहते हैं कि सब नेता सब एक हैं और हर कास्ट के हैं। किसी एक कास्ट के सिंड्रोम में हम बनना नहीं चाहते हैं। हम गरीबों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम दलितों को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं, हम दलितों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के बाहर रहे हैं, उनके विकास के लिए बना रहे हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी विचारधारा एक है तो हम अलग कहाँ है? सब एक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर दूसरी बिल लानी चाहिए और आरक्षण के जो हम लोगों ने दिया था उसे लागू करनी भी चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी कब दिए हैं मुझे तो नहीं पता है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो मॉड्यूल यहाँ बनाया गया है वही मॉड्यूल्स पूरे देश में लागू होगा और हम लोग उनके साथ हैं, उनके पक्ष। राबड़ी देवी जी अलग राज्य का मांग कर रही है मिथिला का, बोले कि अलग राज्य होना चाहिए मिथिला का। अब राबड़ी देवी जी के भावना में ऐसी बात निकल गई है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। मिथिला जो शामिल हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और बोलने में बोल दी। बिहार में हम समझते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं। इमामगंज के जनता जिस तरह से आप लोगों को भरपूर प्यार फिर एक बार दिया है, क्या कहेंगे इमामगंज के जनता के लिए? क्या सभी आपके माध्यम से सभी महान जनता को जो हमारे मालिक है उनको धन्यवाद, उनको शुभकामना, आभार। और मैं समझता हूँ ये जीत एनडीए के विश्वास की जीत है, एनडीए की विकास की जीत है और एनडीए के सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आनंद मोहन का जो बयान है वो हमने नहीं सुना है और आनंद मोहन का यह व्यक्तिगत राय है। हमारा और चिराग पासवान में कोई समस्या नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। अगर नाराज़गी रहती तो हम चिराग पासवान के इस कार्यक्रम में
क्यों आते? हम सभी लोग एक ही मतलब जाति के लिए और एक ही विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, और तमाम जो पार्टी की गतिविधियां होती है, दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, उन सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए और उनकी आवाज़ उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। बराज को इतना ही, इसी तरह तमाम खबरें बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।